अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ईद आने वाली है और ईद के हिसाब से कोई रेसिपीज़ नहीं बन रही हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जितने भी शेफ़्स हैं किसी कुछ ना कुछ बना ही रहे होते हैं और कभी कभी कुछ थोड़ा सा लाइट भी होना चाहिए। हमेशा हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी रेसिपीज़ बना रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं होता सिर्फ सारे ही एक साइड पे एक तरह चले थे। एक्चुअली हमारे यहाँ ये होता है कि 1 महीने पहले से प्लान दिया जाता है, फिर उस सारे प्लान को चेक किया जाता है कि कोई किसी की रेसिपी किसी के साथ मतलब मैच तो नहीं कर रही है, चेंज है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो खैर आज का मेरा जो है बड़ा लाइट सा मेन्यू है, ज़्यादा हैवी नहीं है, इसलिए कि आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा। अच्छा, 3 रेसिपी। एक तो हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन टेंडर डिप बना रहे हैं। हमारे पास है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही क्रिस्पी। चाहे आप चिकन के अंदर कोट करके बना लें, पोटैटोज़ के अंदर कोट करके बना लें। कहते हैं ना, जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो कहते हैं चिकन जब आ रहा होता है तो बड़ा क्रिस्पी सा होता है और देर तक वैसे ही क्रिस्पी रहता है। तो ये रीज़न क्या होता है कि उसके ऊपर जो कोटिंग की होती है वो कोटिंग की होती है अच्छी वाली। तो जिस तरह से हमारे पास है 60 रुपीज़ का पैकेट है क्रिस्पी फ्राई का, हम इसका इस्तेमाल करेंगे और हमारा चिकन जो है वो काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सा एक मॉर्निंग के लिए, जो आपको पता है ना हमेशा ब्रेकफास्ट के लिए सोचा जाता है कि क्या चीज़ बनाया जाए, क्या चीज़ खाई जाए जो बहुत ज़्यादा लाइट भी हो और मज़ेदार भी। हम बना रहे हैं मैंगो ब्रेकफास्ट सीरियल बना रहे हैं। जो हमारे पास है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फौजी व्हीट पॉरेज है और इसके साथ बार्ले पॉरेज है। व्हीट पॉरेज और बार्ले पॉरेज का आपको पता है कि आप घर में अक्सर यही होता है कि हमारे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी चाहिए होता है कोई ऐसा हेल्दी फूड जो सारा दिन अगर वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी है तो उनको प्रॉपर तरीके से मील मिले। और इसके साथ जो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं उनके लिए भी चाहिए होता है। तो ये आपको पता है कि सुन्नत भी है। और इसके साथ जिस तरह तलबीना का, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबीना बड़े शौक से खाते थे और पसंद भी किया जाता था। तो उनके लिए क्या आता था, जब ये बनता था बीच में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह शहद डाल के बनाया जाता था। तो इसी तरह से आप भी बनाकर खा सकते हैं। तो आज मैं इससे बनाऊंगी बड़ा मज़ेदार सा एक ब्रेकफास्ट के लिए आपके लिए एक सीरियल बताऊंगी जो आप सुबह नाश्ते में बना सकते हैं। अच्छा, हमारे पास है यहाँ पर मोनसलवा भी है और जब मोनसलवा होता है तो तब उसकी भी कोई ना कोई नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। तो हम बना रहे हैं पोटैटो चीज़ बॉल्स बना रहे हैं और पोटैटो चीज़ बॉल्स के लिए हमारे पास में क्रिस्पी शाउट्स है, इसका इस्तेमाल करेंगे जो मोनसलवा के हैं। नगेट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ बॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो आपको घर में जो चीज़ अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज 3 रेसिपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों ही बड़ी मज़ेदार सी बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ क्रिस्पी फ्राई की बात मैं जब कर रही थी तो इसका ये है कि जो पैकेट एक आपको मिलेगा 60 रुपये के अंदर। ठीक है, इसका ये है कि जिस तरह से आप कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं। कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं बहुत देर तक क्रिस्पी रहेगी, मज़ेदार रहेगी और वो क्रिस्पी के साथ साथ उसमें टेस्ट भी आएगा। इसलिए कि ऑल इन वन है, इसमें सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। आपको कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने इसके 3 हिस्से कर लेने हैं। एक में आपने पानी डालना है, एक तो ड्राई फॉर्म में रखिएगा और दूसरा भी ड्राई फॉर्म में। पहले ड्राई फॉर्म में कोट कीजिएगा, जो वेट वाला होगा, पानी वाला होगा, उसमें आपने ड्राई कोट करना है, फिर आप दोबारा ड्राई में कीजिएगा। तो 3 दफ़ा जब आप इसको कोट करेंगे तो सोचें कितनी ज़बरदस्त की कोटिंग होगी और जब आप फ्राई करके रखेंगे तो घंटों तक ये क्रिस्पी रहेगा, सॉगी नहीं होगा। ठीक है, अभी हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता देती हूँ जो हम यहाँ पर बना रहे हैं। अच्छा, इसके लिए क्या है, पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करके रखेंगे, फिर उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स और मेथड आपको साथ साथ में मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहसुन का पाउडर, नमक, साथ में आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर, पेपरिका भी ले सकते हैं, वाइट पेपर, साथ में यहाँ पर आपने लेना है इसमें मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा जी, ये अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे कुछ देर के लिए, मैरिनेशन इसकी करके मैरिनेट करके रखेंगे ताकि चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए और साथ में क्या होगे ये जूसी भी हो जाए। ज़ाहिर है अगर जब आप मैरिनेट करके चिकन रखते हैं तो उसके साथ ये होता है कि ये बड़ा अच्छा सा ये अंदर से जूसी भी हो जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये देख लीजिएगा, ज़्यादातर तो घर में तो यही होता है, आपको पता है कि हाथों से हम हर चीज़ मिक्स कर रहे होते हैं।
तो उससे क्या होता है कि एक तो मिक्सिंग बड़ी अच्छी हो जाती है और एक हाथों के जो कहते हैं ना इसका टेस्ट भी आ जाता है। तो खैर यहाँ पर मैं इसको चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, थोड़ी देर इसको छोड़ूंगी। और अभी ये कि थोड़ी देर जब छोड़ेंगे तो थोड़ा सा ये पानी छोड़ेगा और जो मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसकी कोटिंग जो करनी है वो हम सारे साथ साथ में इसकी कोटिंग करेंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल इस तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। ठीक है, ये हम यहाँ पर रखते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं और आपको बता देते हैं कि क्रिस्पी फ्राई का हमने क्या करना है। ठीक है, क्रिस्पी फ्राई का हमने क्या करना है, यहाँ पर हम खोलेंगे पैकेट और पैकेट के हम कर लेंगे इसके 2 से 3 हिस्से। 3 हिस्से इसलिए कि एक दफ़ा आपने ड्राई फॉर्म में कोट करना है, फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको जो पानी वाला गीला बैटर होगा उसके अंदर आपने कोट करना है और उसके बाद इसको डिप करके आपने फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये हम 60 रुपीज़ का एक पैकेट है। चलिए इसको खोल लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, जो ड्राई फॉर्म वाला ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले को हमने बैटर इसका बनाना है, इसको भी खोल लेते हैं। यहाँ पर सब चीज़ें इसके अंदर है, कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं, ऑल इन वन है, बहुत ही मज़ेदार सा है क्रिस्पी फ्राई। अच्छा जी, इसके अंदर हम यहाँ पर पानी डाल देते हैं। चलिए, इतनी देर में हमारा चिकन है तो वो भी थोड़ी देर इसके लिए हमने रख दिया, वो मैरिनेट होगा। अब आपको जब इसको बनाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट का जायका आएगा, जो रेस्टोरेंट में आप जाके खा रहे होते हैं ना, वो आपको टेस्ट आएगा। ठीक है, अच्छा ये बैटर हमने बना के रख लिया, इसको भी थोड़ी देर रेस्ट देते हैं, चिकन को भी थोड़ी देर रेस्ट देते हैं। फिर ये ड्राई फॉर्म में, फिर इसको इस वाले में लिक्विड में अच्छी तरह से कोट करेंगे और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि ये जो गुठलियाँ नज़र आ रही हैं गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाए। और इसके बाद इसको फ्राई कीजिएगा, ऑयल खूब अच्छी तरह गर्म कीजिएगा और उसके बाद हम, ठीक है जी, अब क्या करना है, हमने इन दोनों को भी रख लेते हैं। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ठीक है जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं और आज का सवाल भी है और आपके लिए गिफ्ट भी है। 2 गिफ्ट है, एक आपको मिल रहा है क्रिस्पी फ्राई की तरफ से और एक आपको मिल रहा है एनेक्स की तरफ से। यहाँ पर है मेरे पास ये तिल। ठीक है, इसका मेरे ख्याल में हमने कभी कोई सवाल नहीं किया होगा। सेसमी सीड, ठीक है, इसके बारे में बताएगा कि इसके क्या फ़ायदा है। ठीक है, तिल के क्या फ़ायदा है, अगर हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं या बच्चों को देते हैं तो इसके क्या फ़ायदा है। तो 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों मैसेज करें और विन कीजिएगा। यहाँ पर है हमारे पास क्रिस्पी फ्राई की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और साथ में आपको मिल रहा है एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। तो इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। क्रिस्पी चिकन टेंडर विद हम डिप बना रहे हैं और इसके लिए क्या है कि पहले मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख लिया, सारी इसकी मैरिनेशन कंप्लीट होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिया है क्रिस्पी फ्राई। ठीक है, क्रिस्पी फ्राई को हमने आधा पानी में घोल के रख लिया, ये इसका ये बैटर बना लिया। ठीक है, पतला सा, जिसके अंदर तमाम चीज़ें हैं, ऑल इन वन है, इसके अंदर हर चीज़ इसके अंदर शामिल है, कोई चीज़ डालने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये चिकन है, चिकन को जो मैंने मैरिनेट करके रखा है, इसको आपने क्या करना है, इस तरह से इसके ऊपर कोट करना है। ठीक है, इसके बाद आपने दोबारा ये जो बैटर है इसके अंदर कोट कीजिएगा और फिर आपने इसको इस तरह से रखते जाना है। ठीक है, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। बस एक इस तरह से पतले पतले से आपने स्ट्रिप्स ले लेने हैं, इसको आपने इसमें कोट कीजिएगा। चलें जी, शबाना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शबाना जी, मुझे पसंदे की रेसिपी पूछनी थी। पसंदे की रेसिपी, पसंदे बनाने हैं जी। सालन, ग्रेवी? नहीं, वो जो फ्राई वाला होता है ना, वो फ्राई वाले कौन से पसंदे होते हैं मुझे बताएं। पसंदे का सालन होता है ना, उसके अंदर मसाला ग्रेवी बनी होती है। हाँ चलो वही बता दें आप। हाँ अच्छा चलें, फ्राई वाला मुझे बताएं, फ्राई वाला कौन सा पसंद होता है ताकि मैं वो भी समझ जाऊं तो मैं आपको उसकी रेसिपी बता दूं। आज के सवाल का क्या जवाब देंगे?
जी बताएं, आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? तिल क्या के क्या सवाल थी? दोबारा रिपीट करें, मैं जवाब दूंगी। तिल के क्या फायदे हैं? क्या फायदे हैं तिल के? दही के क्या फायदे हैं? तिल खाने से क्या फ़ायदे होते हैं? क्या किस फ़ायदे के लिए खाते हैं? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप ऐसा कीजिएगा, मैसेजेस कर दीजिएगा। और पसंदेगा, आपने कहा फ्राई वाले पसंदे, चले जी मैं आपको एक तो सालन जो बनता है उसका मैं अभी आपको बताती हूँ, जब तक कि मेरे ऑयल यहाँ पे गर्म हो रहा है। तो इसको मैं कोट कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए जी, चिकन के पीसीस को हमने क्या किया, यहाँ पर डबल कोटिंग करें ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बने, और क्रिस्पी के साथ साथ इसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार हो। इसलिए कि इस वक्त देखिए आप ना डबल कोटिंग कर रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए अगर आधा एक घंटा आप इसको फ्रिज में रख देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि और ज़्यादा आपके चिकन के जो पीसीस हैं क्रिस्पी होंगे। तो यहाँ पर ऑयल हमने रखा हुआ है, ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें चिकन के पीसीस डाल देंगे, जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है मैंने इसको करने के लिए, गर्म करने के लिए। देखिए अभी थोड़ा सा ठंडा है ऑयल। अच्छा जी, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। पसंदे का मैं आपको बता देती हूँ, आप सालन बिल्कुल बना लीजिएगा। पसंदे का सालन आप किस तरह से बनाएंगी, बड़ा आसान तरीका है। आपने क्या करना है, बीफ के पसंदे ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। बीफ के पसंदे ले लीजिएगा, उसको आपने धो के आपने छन्नी में रखना है। 1.5 किलो का बता रही हूँ, ठीक है। 1.5 पाव के जितना आपने लेना है दही, ठीक है। 1.5 पाव दही ले लीजिएगा। इसके साथ आपने, चलें जी पहले फातिमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। पर आप मुझे बताएं, आज के सवाल का क्या जवाब देंगी और क्या फरमाइश करेंगी? मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। अच्छा, फातिमा ने फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। चलें फातिमा, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं कोई फरमाइश है, आपने सारी फरमाइशें पूरी कर दी हैं। चले, थैंक यू बेटा। सवाल का जवाब दोगी? सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि तिल के क्या फ़ायदे हैं, तिल के बारे में बताएं। जो सेसमी सीड होते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं? पता है? कुछ नहीं पता? नहीं अभी मुझे नहीं पता। नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, मम्मा से पूछो और SMS करो, ठीक है। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। आपने कॉल की और आपने कहा कि मुझे नहीं पता। जिनको पता है जवाब दे। यहाँ पर है हमारे पास क्रिस्पी फ्राई की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है, और साथ में आपको मिल रहा है NX की तरफ से गिफ्ट हैम्पर गिफ्ट मिल रहा है। तो जल्दी से 888 पर मैसेज करें, ठीक है। अच्छा जी, इसको बस फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल तेज़ में जो गरम चाहिए, ज़रा सा गरम हो जाता है, इसके अंदर ये पीसेस डालेंगे और इसको फ्राई करके निकालेंगे। क्रिस्पी क्रिस्पी ये बनेंगे, बड़े मज़ेदार से बनेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको पतले पतले से इनके पीसेस कर लिए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं किए, वरना ये होता है कि काफ़ी देर लगती है उसको मैरिनेशन में इसमें। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर ये डाल देती हूँ। बाकी को भी इसी तरह से कोट करेंगे। पहले आपने ड्राई फॉर्म में करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको गीला जो बैटर बना है उसमें कीजिएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको दोबारा ड्राई में कीजिएगा। थोड़ी देर आप जब छोड़ेंगे तो वैसे ये वो भी लिक्विड में आ ही जाएगा। चलेंगे, ये फ्राई हो रहा है, ठीक है। बाकी के पीसेस को भी हम इस तरह से कोट करके रख देते हैं, और उसके बाद आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। बड़े मज़ेदार से यहाँ पर बन रहे हैं जो पोटैटो चीज़ बॉल बन रहे हैं। हमारे पास है मोनसलवा के यहाँ पर क्रिस्पी शॉट्स हैं, इसके साथ हम बनाएंगे क्रिस्पी शॉट्स के साथ, ठीक है। अच्छा जी, ये इसको मैं इसके अंदर डालती हूँ, और इस तरह से अच्छी तरह से कोट करने के बाद अब हम इसको ड्राई वाले इसमें रखेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे, ताकि यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करें, और फिर हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आएँ। जब तक आप मैसेजेस कर सकते हैं। अच्छा जी, जल्दी से नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रही थी। यहाँ पर आपको पसंदे का ये है कि आपने क्या करना है, 1.5 पाव दही, 1 किलो आपने पसंदे ले लेने हैं, 1 पाव की जितनी प्याज लेनी है, 2 खाने के चम्मच खसखस, 2 खाने के चम्मच तिल, इसके साथ 1 खाने का चम्मच ज़ीरा। खसखस तिल ज़ीरे को आपने भून लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर के डालिएगा, 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया डालिएगा, 1 चाय का चम्मच हल्दी डालिएगा, 1 चाय का चम्मच नमक डालिएगा, आधी चाय का चम्मच पिसी हुई जायफल और जवतरी डालिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें और भुने पिसे मसाले को मिक्स कर लीजिएगा। पसंदों के अंदर दही डालकर, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मसाले लगा के रख दीजिएगा। प्याज ब्राउन कीजिएगा, प्याज ब्राउन करके निकाल लीजिएगा, मसाले लगे पसंदे डाल दीजिएगा, उसको ढक दीजिएगा। जब आपको लगे वो गल गए, प्याज को चूरा कीजिएगा, चूरा करके प्याज डाल के थोड़ा थोड़ा पानी का छटार दे के अच्छी तरह से उसकी भुनाई कर लीजिएगा। आखिर में आपने 1.5 से 2 कप पानी डालने हैं,
उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक डाल दीजिएगा। ज़बरदस्त पसंदे का सालन जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपने यकीनन आपने रेसिपी नोट कर ली होगी। अच्छा जी, अब इसको बस फ्राई करना है। ये देख लीजिएगा बड़ी अच्छी कोटिंग के साथ ये जो है यहाँ पर फ्राई होंगे। ठीक है, बस इसको फ्राई करके निकालते हैं। वापस आएंगे तो आपके सामने हम सेकंड रेसिपी स्टार्ट करेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। क्रिस्पी चिकन जो हमारा रेडी हो गया, फ्राई हो गया। हमने इस पर इस्तेमाल किया था, क्रिस्पी फ्राई को इस्तेमाल किया था और बहुत ही क्रिस्पी, बड़ा मज़ेदार सा। ये देख लीजिएगा, आपको शक्ल नज़र आ रही है, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार तैयार हो चुका है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साथ जो सर्व करने वाली डिप है उसकी तरफ चलेंगे। यहाँ पर सिर्फ मिक्स करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ताकि इसके साथ जब हम सर्व करेंगे तो बड़ा मज़े का लगेगा। ठीक है, ये मेरे पास है टोमेटो केचप। इसके अंदर जाएगा लहसुन, लहसुन के साथ कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा नमक। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जब प्लेटर में निकालेंगे तो साथ में हम डिप दे देंगे। ये गार्लिक डिप होगी, बड़ी मज़े की लगेगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा आप इसमें विनेगर भी डाल देंगे तो और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। सही है, ये देख लीजिएगा। चलें, ये रेडी हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। उसका भी मैं आपको बताती हूँ। डिप को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। सेकंड रेसिपी का आप नोट कर लीजिएगा। ये तो हमारा क्रिस्पी चिकन था। पोटैटो चीज़ बॉल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आपने ले लेने हैं। इसके अंदर तकरीबन आप ले लीजिएगा चीज़ बॉल्स का एक पैकेट ले लीजिएगा। साथ में आपने ले लेना है इसके अंदर आलू उबले हुए तकरीबन आधा किलो के जितने। साथ में काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 2 से 3 है। हरा धनिया ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच, 2 अदद अंडे हैं, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा और ऑयल हस्बे ज़रूरत फ्राई करने के लिए लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे क्रिस्पी शॉट। ठीक है जी, इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। फ्राई करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जो मेरे पास आलू उबले हुए हैं उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर हम क्या करेंगे, उसको बॉल्स बना लेंगे। अंदर आप रखिएगा एक एक क्रिस्पी शॉट और उसको हम बॉल बनाएंगे। बॉल बनाकर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, पहले तो हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त इनके नगेट्स हो, पराठे हो, सीख कबाब हो या फिर चपली कबाब हो, ये सारे बहुत आला क्वालिटी के और आसानी से आपको ये हर जगह मिल जाएंगे। ये देखिए क्या ज़बरदस्त बने हुए हैं, बड़े बड़े हैं। इसको अब मैं फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और फिर इसके अंदर आलू ऊपर से कोट करेंगे, दोबारा से इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑयल गरम करने रखा हुआ था पहले से, इसी के अंदर हम डाल देते हैं। जितने आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको निकालें और फ्राई करें। और फ्राई करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको ये देखें बहुत मज़े के और बड़े क्रिस्पी होते हैं। और बच्चों, आपको पता है बच्चों को हमारे घर में अक्सर होता है रात के टाइम पे, आधी रात के टाइम पे भूख लगती है या फिर घर में कुछ ऐसा पका होता है खा नहीं रहे होते, लेकिन ये जब आप ला के रखेंगे तो आराम से बच्चों को खिला देंगे। इसलिए कि बहुत साफ़ सुथरे और बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है और इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला जाता, कोई MSG नहीं डाला जाता। जिस तरह से घर में चीज़ें बन रही होती है सेम वैसे ही बने होते हैं। तो बस इसको अभी निकालेंगे फ्राई करके। ये देखें, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ जो आलू के अंदर हमने कोटिंग करनी है उसका मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे रख देती हूँ। ये हमारे पास है उबले हुए आलू आधा किलो। इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, ज़ीरे के साथ कुटी हुई मिर्चें, साथ में काली मिर्च, इसके बाद नमक। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके यहाँ पर अंडे में कोट करेंगे। अंडे में कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और फिर दोबारा इसको फ्राई कर लेंगे। तो पहले यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं। शॉर्ट जो हमने लिए हैं मोनसलवा के, इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, और आपने किस तरह से इसको करना है, एक मिनट में इसको ज़रा सा बारीक सा। अभी इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी डाल देती हूँ। हरी मिर्च 2 से 3 ले लीजिएगा, ये थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ वाली मिर्च है। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें चॉप करके डाल देंगे और उसके बाद जब तक ये फ्राई हो रहे हैं इसको निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर उसके बाद इसके जो ऊपर से बॉल बना के इसको हम रेडी कर लेंगे।
चलें जी, बतूल से बात करते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बतूल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रीता? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, काफ़ी अरसे से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, दूसरे चैनल पर भी देख रही थी, लेकिन कॉल फर्स्ट टाइम मिली है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बताएं कि सवाल का क्या जवाब देंगे और फरमाइश क्या करेंगे? सवाल क्या रीता? सवाल ये है कि जो तिल होते हैं ना, सेसमी सीड, इसके क्या फ़ायदा है? फ़ायदे क्या है इसके? अच्छा, तिल के? जी तिल के, हाँ। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, मतलब एक तो फ़ायदा ये है कि ये सर्दी को कम करती है। ठीक है। दूसरा ये कि जिनको बार बार यूरिन आते हैं, ठीक है, इसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ठीक है, यूरिन के लिए भी सही है। ठीक है, हाँ जी, इसी को बनाते हैं, इसको फ्राई, उसके गुड़ वगैरह डाल के इसको बनाते हैं पिन्नी सी इसकी। अच्छा, तो ये खाने तो वो उसका फायदा होता है। अच्छा, मुझे बताएं कोई फरमाइश आपकी है और कोई फरमाइश आपकी है या नहीं है? नहीं रीता, फिलहाल तो खुशी में मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या बात करूं। अच्छा, आप इतनी खुश हो रही है कॉल मिलने की खुशी? दोबारा कॉल करूंगी। कॉल की खुशी में आप इतना खुश हो रही हैं? जी चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। और चलें, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कुकिंग आप करती हैं? जो आपने शोज़ देखती हैं, कुकिंग करती हैं आप? चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, ये पूरी कोटिंग ऊपर की तैयार कर ली है। यहाँ पर अंडे को हम फेंट लेते हैं, एक अंडा और दो मुझे चाहिए, एक अंडा और मैं फेंट लूँगी। और सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर आपको आलू का पूरा मिक्सचर नज़र आ रहा है, बैटर नज़र आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको एक चपटा सा कबाब की तरह बनाएंगे। अंदर यहाँ पर बॉल्स रखेंगे, सॉरी ये जो अभी मैंने फ्राई किया है क्रिस्पी शॉट, ये रखेंगे। और उसके बाद हम इसको अंडे और ब्रेड में कोट करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो बस खाली इसका इंतज़ार करिए जब तक ये हो जाए। और यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट रेसिपी थी ये हमने रेडी कर ली थी, इसको भी मैं साइड पे रखती हूँ, इसलिए कभी हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेटर के अंदर। साथ में इसकी डिप भी निकाल लेंगे, बड़ी मज़ेदार सी जो डिप बनाई ये भी हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर रखते हैं। चलें जी, अब इसको फ्राई करके निकालना है, तो इसको भी मैं क्या करती हूँ, स्ट्रेनर ले लेती हूँ, उसके अंदर रखूँगी ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए और थोड़े से ये ठंडे भी हो जाए। फिर इसका मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसको क्या करना है। चलें जी, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये फ्राई हो रहे हैं बड़े अच्छे से, ये देख लीजिएगा। और थोड़ा सा इसको और होने देते हैं, इसलिए कि बर्फ़ में रखे होते हैं, थोड़ा डीप रोस्ट होते हैं, तो फिर ये सही से फ्राई हो जाते हैं। लेकिन आपने इसको थोड़ा सा ठंडा भी कर लेना है। इसको निकालेंगे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी, जब एक को बना के बताऊँगी थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको करना है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि ताकि ड्यूरिंग ब्रेक में ये काम कर लूँ। यहाँ पर हम लेंगे पूरा आलू वाला मिक्सचर। ठीक है, ये देखें, ये आपने लेना है, इसके अंदर हम ये रखेंगे, ये देखें, इसको आपने इस तरह से कोट कर लेना है। ठीक है, चाहे राउंड में कर लें, चाहे आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह से कर लें। अंडे में और ब्रेड क्रम्ब में। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करना है, इसी तरह से इसको ऑयल में फ्राई करना है। सबको यही करेंगे, सबको इसको निकालते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं, इसके अंदर ब्रेड क्रम्स की और अंडे की कोटिंग करेंगे और उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये सिंपल है। फिर हम आएंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। बहुत मज़ेदार सा एक ब्रेकफास्ट सीरियल बन रहा है मैंगो के साथ, जो हमारे पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फौजी पॉरेज है, जो इसमें वीट में वाइट वीट है, उसके साथ यहाँ पर बार्ले भी है। तो उसका हम बताएंगे कि उसका क्या करना है। तो लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हो रहे हैं बड़े मज़ेदार से, ये देखिए फ्राई हो गए चीज़ बॉल्स जो है इसके अंदर हमने, ये देख लीजिए। चलें, बहुत मज़ेदार से रेडी हो रहे हैं। बस इसको मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, जो आपके पास सामने क्रिस्पी शॉट को मैंने फ्राई किया। ठीक है, इसके अंदर ये भी बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी हैं। बाद में हम दूसरे प्लेटर में इसको निकाल लेंगे। बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और मौसम भी थोड़ा सा इस तरह से, बरसात का मौसम है, उसमें तो वैसे ही बड़े मज़े के लगते हैं।
चलें जी, इसको हम निकालते हैं। ये देख लीजिएगा, और इतने अच्छे से ये बने हुए हैं कि देखें टूट भी नहीं रहे हैं। आराम से आप इसको अच्छी तरह से घुमाएं और इसको फ्राई करें। चलें जी, ये हो गया। इसको निकाल लेते हैं बॉल्स को। अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके भी इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और किस तरह से बनाना है। चलें जी, ये हो गया, साइड में रखते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं ऑयल को यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ रख देती हूँ ताकि हम आराम से अपनी दूसरी रेसिपी को स्टार्ट करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम रखेंगे पानी को बॉईल करने के लिए। ठीक है, आप ले लीजिएगा 1 से 1.5 कप। पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ ताकि आप इसको भी नोट कर लें और बड़े मज़ेदार सा ये सीरियल आप बनाएं, घर में एंजॉय करें। इसके लिए क्या है, मैंगो ब्रेकफास्ट सीरियल जो हम बना रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए उबला हुआ दलिया 2 कप। वैसे भी आपने देखा मेरे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फौजी वीट पॉरेज है, उसके साथ बार्ले पॉरेज है जो बहुत ही लाइट किस्म का है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का है। आपको जिस तरह से होता है ना कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर भी एडवाइस दे रहे होते हैं कि आप दलिए का इस्तेमाल करें, लेकिन ये क्या होता है कि आपको पता नहीं कि कौन सी ब्रांड का है, कौन सी क्वालिटी। लेकिन इस जिस तरह से फौजी आज से नहीं, बहुत पुराना नाम है, बहुत पुराने नाम के साथ इनकी म्यार है, इनकी क्वालिटी है। बस आप लेकर आएँ तो पानी को बॉईल करने रखें, उसके अंदर आपने डालना है पॉरेज और उसको 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे। फिर आप दूध में डालकर, या फिर आप मीठा बनाना चाह रहे हैं या नमकीन बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर आप डालकर बना सकते हैं। ये बहुत ही लाइट है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बहुत आपको लाइट फील होता है। अगर आप इसको खा लेंगे तो आपको हैवी नहीं लगेगा, और इसके साथ ये भी है कि बहुत ताकत वाला है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमने रखा है पानी में बॉयल आ रहा है, तो यहाँ पर मैं रख दूँगी ये मेरे पास है जो पॉरेज। इसको हम क्या करेंगे, खोल लेते हैं। ये मैं इसमें डाल दूँगी। देख लीजिएगा, ये जो मैंने लिया है ये वीट वाला लिया है। वीट वाला भी बहुत अच्छा होता है, बार्ले भी, दोनों भी आप इस्तेमाल करें। बार्ले भी बड़ा मज़ेदार सा होता है। ठीक है, यहाँ पर पानी मैंने रखा है बॉईल करने के लिए। पानी में उबाल आ रहा है तो इसमें हम तकरीबन 2 कप के इतना हम बॉईल कर लेंगे। ठीक है, बाकी को आपने पैक करके दोबारा रख लेना है। बड़े आराम से चल जाता है, आप 1 महीना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के अंदर डालकर, और इसके अलावा वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हमने पकने देना है। ये देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास चीनी। अच्छा, मैंने क्या किया था, थोड़ा सा देर पहले इसको, ये देखिए, ये बॉईल करके रख लिया था। गरम गरम आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने इसलिए बॉईल करके रख लिया ताकि थोड़ा सा टाइम को हम बचाते हुए, जब आप देखिए इस तरह से गल जाए, बहुत अच्छे से हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसमें चीनी डाल दीजिएगा हस्बे ज़रूरत, जितनी आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चीनी डाल के इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद इसमें हम डाल देंगे दूध। पहले आपने पानी में इसको गलाना है। पानी में गलाने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसमें दूध शामिल कीजिएगा, शुगर इसके अंदर डाल दीजिएगा। ये डालकर ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। अब ये कि इसके अंदर जिस तरह से थोड़े से आप ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा। ड्राई फ्रूट आप डाल देंगे तो बड़ा अच्छा, आपको बहुत हेल्दी लगेगा। और दूसरा ये है कि वो जिस तरह से ड्राई फ्रूट डाल दे तो एक टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार सा आ जाता है। मेरे पास एक किशमिश है, खजूर है, 1-2 आप बादाम भी ले लीजिएगा, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको बारीक बारीक चॉप करेंगे। और यहाँ पर है मेरे पास आम, मैंगो। आजकल सीज़न है, सीज़न में आम आपको पता बड़े अच्छे लगते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ आप इसमें डाल सकते हैं, मैंगो डाल सकते हैं, बनानास वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं। वो भी आप इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग कीजिएगा और वो भी डाल दीजिएगा। तो ये तो प्रॉपर तरीके से जब रेडी है, अब मैं इसको एक बॉल में निकालूंगी। ऊपर से यहाँ पर ही मैं डाल दूँगी इसके ऊपर आम के साथ खजूर और किशमिश डालकर इसको ठंडा करके आप सर्व करेंगे, आपको बड़े मज़े का लगेगा। ठीक है जी, तो बस ये भी रेडी हो गया हमारा। जो मैंने कहा था ब्रेकफास्ट सीरियल हम तैयार करें, जो हमारे पास फौजी वीट पॉरेज था उससे हमने तैयार किया। और अब ये बस इसको डिश में निकालेंगे, ऊपर मैंगो, उसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट है ये हमने डालने हैं। और ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। crispy chicken tender with dip.
अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, मैदा 2 कप, अंडे 2 अदद, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफेद मिर्च 1 चाय का चमचा, क्रिस्पी फ्राई 1 पैकेट, डिपिंग सॉस के लिए केचप 1 कप, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन में गार्लिक पाउडर, पिसी लाल मिर्च, नमक, सफ़ेद मिर्च और मस्टर्ड पेस्ट लगाकर 30 मिनट मैरिनेट कर लें। फिर चिकन को अंडे से कोट करें, फिर क्रिस्पी फ्राई और मैदे में रोल कर लें और इसे 30 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद तेल गरम करके चिकन को 6 से 8 मिनट फ्राई करके निकाल लें। डिपिंग सॉस के लिए एक पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें कुटी लाल मिर्च, केचप, नमक और 1 कप पानी डालकर 2 मिनट पकाएं और उतार कर चिकन के साथ सर्व करें। मैंगो ब्रेकफास्ट सीरियल। अज्जा उबला दलिया 2 कप, मैंगो चंक्स 1 अदद, दूध 2 कप, कटी खजूर 2 खाने के चमचे, किशमिश 4 खाने के चमचे, चीनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में उबला दलिया, मैंगो चंक्स, दूध, कटी खजूर, चीनी और किशमिश मिक्स करके सर्व करें। पोटैटो चीज़ बॉल्स। अज्जा चीज़ बॉल्स 1 पैकेट, उबले आलू आधा किलो, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 2 से 3 चाय के चमचे, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बने हैं बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, झटपट वाली रेसिपीज़ बनी है। यहाँ पर आप देखिए बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी चिकन बनाया है, जिस टेंडर अंदर से बहुत गला हुआ मज़ेदार और ऊपर से क्रिस्पी, साथ में हमने इसके साथ डिप बनाई है। इसके अंदर इस्तेमाल किया था मैंने क्रिस्पी फ्राई को और उसकी कोटिंग की थी और मज़ेदार सा बन गया। यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए हैं जो मौन सलवा के क्रिस्पी शॉट का इस्तेमाल किया है, ऊपर जो आलू की पूरी कोटिंग की है और आलू का बैटर भी बहुत मज़ेदार सा है। अच्छा, इसी बैटर को आपने पराठे बना सकते हैं, आलू के कबाब बना सकते हैं और अगर आप इसको और मज़ीद अच्छा करना चाह रहे हैं तो आपने इसके अंदर जो फिलिंग करनी है क्रिस्पी शॉट की वो फिलिंग कीजिएगा और बहुत ही मज़ेदार से, अभी मैंने भी टेस्ट किया, मुझे बड़ा मज़े का टेस्ट आ रहा है। और यहाँ पर हमने जो बनाया है मैंगो ब्रेकफास्ट सीरियल बनाया, ये भी बहुत मज़े का है। सुबह आप नाश्ते में इसको बनाएं, इंजॉय करें, ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दें, सीजन्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो आप डाल के उसको सर्व कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा जी, एनएक्स की जो आज की विनर है वो है बतूल रावलपिंडी से, जिन्होंने विन किया एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। बतूल आपको बहुत मुबारक हो। और इकरा है कराची से, जिन्होंने यहाँ पर हमारे पास जो था क्रिस्पी फ्राई का जो गिफ्ट हैम्पर वो उसने विन किया। तो आप लोग दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, ये थी हमारी जो रेसिपीज़, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जो आपने मुझसे पूछा था पसंदे का, तो पसंदे की तो खैर मैंने रेसिपी प्रॉपर तरीके से बता दी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जब ईद उल अज़हा की कुछ रेसिपीज़ के बारे में पूछ रहे थे, ख़ासतौर पे कलेजी का सब लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि कलेजी जब हम बना रहे होते हैं तो कलेजी में स्मेल आ रही थी, उसका कोई तरीक़ेकार बता दें। आप टेंशन बिल्कुल ना लें, हमारे मसाला के जितने भी शेफ़्स हैं सारी अपनी अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे जब तक ईद न आई, और ईद के बाद भी आप लोगों से सारी रेसिपीज़ शेयर करेंगे, चाहे वो मसालों की हो, चाहे वो अंडर कट की हो या फिर बीफ की, मटन की, जो भी रेसिपीज़ हैं वो सारी शेयर करें। हाँ, जहाँ तक कलेजी का है, कलेजी का तरीक़ेकार यही होता है कि आप उसको धोने से पहले आप लहसुन लगा लें, नींबू का रस लगाकर उसको छोड़ दें। और दूसरी बात ये होती है, कलेजी को कभी भी आप कवर करके ना बनाएं, ढक के ना बनाएं। अगर आप ढक के बनाएंगे तो वो रबड़ की तरह हो जाएगी। हमेशा कलेजी जो हाई फ्लेम पे बनती है, तेज़ आग पर आप उसको बनाएं, मसाले लगा के रख लें, चाहे आप कढ़ाई कलेजी बना रहे हैं या तवा कलेजी बना रहे हैं। बिल्कुल एंड में आपने पूरे मसाला तैयार करने के बाद तेज़ आग पर आपने उसको तैयार करना है, भूनना है और उसके बाद आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया डालना है। वो कलेजी मज़ेदार भी बहुत होगी और दूसरा ये कि वो रबड़ की तरह नहीं होगी। तो ये मैं इसलिए टिप आपसे शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग इसी चीज़ के लिए सवाल करें। ज़ाहिर है जब कुर्बानी होती है तो ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि कलेजी का ही होता है। ठीक है जी। तो बहरहाल मेरे पास आ रहा है फूड डायरी ज़रनक लेके, बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही है। कल की भी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ थी। आज की भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाएंगी, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखना है और ट्राई करना है। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।